समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का वर्ष 2025 कैसा रहेगा। यहाँ पर हम 4 प्रमुख बड़े ग्रहों की बात करेंगे कि 4 बड़े ग्रह वर्ष 2025 में कर्क राशि वाले जातकों को क्या क्या फल देंगे। वो 4 बड़े ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहुदेव व केतुदेव। बाकी 5 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह राशियों में कम समय तक गोचर करते रहते हैं। तो इन ग्रहों के फल माहवार प्रतिमाह राशि फल में आपको देखने को मिलते रहेंगे। ग्रहों के गोचर के आधार पर कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन के बारे में जानेंगे, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर के बारे में समझेंगे और क्या क्या लाभ परेशानियां कर्क राशि वाले जातकों को वर्ष 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम, राशि व लग्न से भी देखा जा सकता है। वर्ष प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे 4 प्रमुख बड़े ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कर्क राशि वाले जातकों के तृतीय स्थान में कन्या राशि में केतुदेव गोचर कर रहे हैं और केतुदेव 18 मई 2025 को ट्रांजिट करके कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और वर्ष पर्यंत तक और उसके आगे तक केतुदेव का गोचर कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में ही होगा। कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में हो रहा है और मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और वर्ष अंत और आगे तक भाग्य स्थान में ही शनिदेव महाराज का गोचर रहेगा। राहुदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में और 18 मई 2025 को ट्रांजिट करके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में एकादश भाव में हो रहा है और 15 मई 2025 से राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे और पूरे वर्ष पर्यंत और उसके आगे तक देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर होता रहेगा। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों का वर्ष 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत में विशेष एवं अचूक उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके कर्क राशि वाले जातक इस वर्ष 2025 को और अधिक शुभ बना सकेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले कर्क राशि वाले जातकों के बारे में समझ लेना आवश्यक है कि कर्क राशि वाले जातक कैसे होते हैं। कर्क राशि वाले जातक स्वभाव से अच्छे होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं और इनकी मनोस्थिति परिवर्तनशील बनी रहती है। इन लोगों का परिवार से बहुत अटैचमेंट रहता है, अपनी संतानों से बहुत अटैचमेंट, स्पेशल अटैचमेंट रहता है। ये लोग दूसरे लोगों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। जिस कार्य को ये ठान लें उस कार्य को पूरा भी करते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और चर राशि है। चर राशि का मतलब यहाँ पर चलायमान राशि है, जल तत्व की राशि है। इसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव जी हैं। चूँकि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं और चंद्रमा मनसो जाता, चर राशि होने से ये चलायमान रहते हैं। कभी इनका मन ये करने का होता है तो कभी हम ये कर लें, ऐसा इनके मन में चलता रहता है। मानसिक रूप से ये परिवर्तित होते रहते हैं और यदि इनके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाता है या इनसे कोई ऊंची बात कर देता है तो ये लोग उसको गांठ बांध के रखते हैं, जल्दी भूलते नहीं हैं। इनके राशि का चिन्ह केकड़ा है। केकड़ा जब भी कहीं चिपक जाता है तो वो आसानी से छोड़ता नहीं है, भले उसके आप पैर काट दो, कुछ भी काट दो, लेकिन वो चिपका रहता है। इसी तरह कर्क राशि वाले, कर्क लगने वाले जातकों का स्वभाव होता है तो वो किसी की बात को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कोई कुछ भी उनसे कह देता है तो उसको वो दिल पर लगा के रखते हैं। वैसे स्वभाव से अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए परोपकार का कार्य करते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं। कर्क राशि का तत्व जल है
और जल का काम क्या है? बहते रहना। जल को जहाँ जगह मिलती है जल वहाँ बहता रहता है और बहते बहते जल कैसा हो जाता है? निर्मल हो जाता है। तो कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। यदि ये कुछ भी करेंगे तो इनको ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। जहां ये ठहर जाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो ये अपने आप को खराब कर लेंगे और यही लक्षण जल का है। जल को आप किसी गड्ढे में भर दीजिए तो गंदा हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। इसी तरह यदि कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातक एक जगह बैठे रहेंगे, ज़्यादा कुछ काम नहीं करेंगे, तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो जाएंगे। यूँ तो कर्क राशि वाले जातकों की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है और वह उल्लेख इसलिए किया है कि कर्क राशि वाले जातक जो राशि का स्वभाव है उसके अनुकूल कार्य करते रहेंगे तो उन्नति करते रहेंगे। वर्ष 2025 मंगल का वर्ष है। जो कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले जातक मंगल देव एवं उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा, आराधना, उपासना किसी भी रूप में करते रहेंगे तो यह वर्ष 2025 उनके लिए बेहद शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक बार पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करना ना भूलें। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से अनुरोध करूंगा, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। अब राशिफल को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्योतिष में सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और धन, ज्ञान, धर्म, कर्म, संतान, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन और संपूर्णता के कारक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के एकादश भाव, लाभ भाव में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। वर्तमान में यह बकरी है तो इनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, अतः फल देने की क्षमता इनकी कई गुना बढ़ी हुई है। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में सबसे श्रेष्ठ शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं और कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों के लिए भाग्येश होकर देवगुरु बृहस्पति अति राजयोग कारक ग्रह की स्थिति में है और एकादश लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर की स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है। यहाँ से गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो इस गोचर अवधि में आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस, बल, पुरुषार्थ अच्छा रहेगा, जिससे आपका कैरियर मजबूत बनेगा। कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। सप्तम दृष्टि संतान भाव पर है। संतान भाव के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव देवगुरु बृहस्पति के अति मित्र हैं। तो यहाँ पर संतान की पढ़ाई अच्छी चलेगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके संबंध मधुर बने रहेंगे। जो लोग राजनीतिक कार्यों से संबंधित हैं उनको राजनीतिक कार्यों में भी सफलता देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि एकादश भाव से आपके दाम्पत्य जीवन भाव पर रहेगी। यह रोजगार का भी भाव है, आपके स्पाउस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। कई क्षेत्रों में इसको देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। रोजगार में उन्नति होगी, रोजगार से अनेक कार्य बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार का विस्तार होगा, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आपका स्पाउस किसी भी सरकारी प्राइवेट नौकरी में है तो उसके उन्नति के योग बनेंगे, उन्नति होगी। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का 14 मई 2025 तक कर्क राशि वाले जातकों के एकादश भाव में गोचर बेहद शानदार बना हुआ। नक्षत्र वाइज अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति के परम प्रिय मित्र हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति अपने प्रिय मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हुए दृष्टि फलों से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि रोजगार भाव पर रहेगी, दाम्पत्य जीवन भाव पर रहेगी। रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा 10 अप्रैल तक। तो जो लोग रोजगार से संबंधित कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको धन के बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। इस अवधि में रोजगार संबंधित, व्यवसाय संबंधी जो भी यात्राएं व्यापारी गण करेंगे उनकी यात्राएं सार्थक होंगी, उनके रोजगार का विस्तार होगा और अति धन लाभ के योग बने हुए। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में जब भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो ये व्यापारियों के लिए स्वर्णिम समय रहता है, उनकी उन्नति होती है, व्यापार में विस्तार होता है, धन के अनेक तरह से लाभ प्राप्त होते हैं। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति 15
मई 2025 को राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में कर्क राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे और वर्ष पर्यंत और उसके आगे तक इसी द्वादश भाव में उनका गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए चतुर्थ भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तो ये भूमि भवन माता का भाव है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करेंगे 15 मई के बाद में, त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, तो यहाँ सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति अशुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो उनके परम मित्र मंगल के नक्षत्र से गोचर होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 के बाद 14 जून 2025 तक मंगल देव के मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो ये गोचर इनका अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके परम प्रिय मित्र मंगल देव के नक्षत्र से गोचर होगा। तो यहाँ द्वादश भाव में गोचर करते हुए भी देवगुरु बृहस्पति शुभ फलों की प्राप्ति कर्क राशि वाले जातकों को कराते रहेंगे। कर्क राशि के स्वामी, कर्क लग्न के स्वामी स्वयं चंद्रमा है, तो इनकी लग्नेश के ये मित्र भी हैं देवगुरु बृहस्पति, तो इस लग्न के लिए योग कारक भी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ द्वादश भाव में इस लग्न के लिए योग कारक होते हुए और मंगल के मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ फलों की प्राप्ति द्वादश भाव में भी कराएंगे। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो भूमि भवन के कार्यों से लाभ होगा, वाहन के अच्छे साधन में बनेंगे। जो लोग एग्रीकल्चर का कार्य कर रहे हैं उनको एग्रीकल्चर कार्यों से लाभ होगा। केवल यहाँ पर चूँकि ये द्वादश भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ये बाकी देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा रहेगा। इनकी सप्तम दृष्टि छठवें भाव पर रहेगी, तो छठवें भाव पर सप्तम दृष्टि है और ये घर भी किसका है? देवगुरु बृहस्पति का है, स्वयं उनका घर है। तो अपने घर पर सप्तम दृष्टि से यहाँ पर भी रोग ऋण शत्रुओं से आपको लाभ ही पहुँचाने का काम करेंगे। विशेष परेशानी आपको यहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं इस घर के मालिक हैं और भाग्य भाव के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाएंगे। भाग्य से यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई कार्य चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलेगी, उसमें भी सफलता के योग बनेंगे। कोई ऋण लिया है तो उसमें भी चुकने के साधन बनेंगे, क्योंकि आपका भाग्य भी साथ देगा। क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं और गोचर वाइज अच्छे नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 जून 2025 से 13 अगस्त 2025 तक राहु के आद्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे। ये 2 महीने का समय है, थोड़ा सा सावधानी रखने का है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर और वो भी राहु के नक्षत्र से गोचर होना, यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो लोग पहले से बीमार चले आ रहे हैं तो लापरवाही न करें, इलाज कराएं, कोर्ट कचहरी के कार्यों में सतर्कता बरतें और वाहन आदि सावधानी से चलाएं। थोड़ा सा ध्यान इन सब चीज़ों का रखना है, क्योंकि ये 2 माह राहु का नक्षत्र से गोचर होगा। गुरु और राहु की युति संबंध गोचर नक्षत्र थोड़ा सा अशुभ माना गया है, क्योंकि गुरु राहु की जब भी युति होती है तो चंडाल दोष बनता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको 2 माह रखनी है, वो आप नोट भी कर सकते हैं। वो सावधानी है 14 जून 2025 से 13 अगस्त 2025 तक आपको सावधानी रखना है। वाहन को सावधानी से चलाना है, रोजगार पर अपना फोकस रखना है और रोग ऋण शत्रुओं से सावधानी रखना है। अपनी वाणी पर संयम रखना है, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं बोलना है जिससे कहीं आपका वाद विवाद बने, क्योंकि राहु देव भी 18 मई 2025 से अष्टम भाव में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से आपके वाणी भाव को प्रभावित करेंगे। आपकी वाणी खराब करा सकते हैं, तो आपको कठोर वाणी से बचना है, एग्रेशन नहीं करना। ये आपको ध्यान रखना है। कब से? 18 मई 2025 के बाद से। वैसे देवगुरु बृहस्पति का ओवरऑल गोचर पूरे वर्ष 2025 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए शानदार बना हुआ है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो उनके उपाय भी कर सकते हैं, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। अब शनिदेव महाराज की बात करते हैं, तो शनिदेव महाराज काफ़ी लंबे टाइम से, लगभग 2.25 वर्ष से कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में गोचर करते हुए अड़ैया का प्रभाव लिए गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक ढैया के प्रभाव से प्रभावित होते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन 29 मार्च 2025 से शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। ये बेहद शानदार स्थिति कर्क राशि वाले जातकों की शनिदेव महाराज की तरफ से रहेगी।
जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन भाग्य स्थान में हो जाएगा, ठीक उसी समय से कर्क राशि वाले जातक शनिदेव की अड़ैया से मुक्त हो जाएंगे और भाग्य स्थान में शनिदेव बैठ के आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। क्योंकि शनिदेव क्या है, स्थान बली होते हैं, जहाँ बैठते हैं उस स्थान को मजबूती प्रदान करते हैं। तो भाग्य आपका कैसा होगा, मजबूत होगा और 2.5 साल से जो आप प्रभावित होते चले आ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो शनिदेव महाराज का तो ये आपके लिए बहुत शानदार गोचर होने वाला है 29 मार्च 2025 से। और शनिदेव जो गोचर करेंगे तो शनिदेव का गोचर नक्षत्र वाइज भी अच्छा है। शनिदेव गुरु के पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र से और शनिदेव स्वयं अपने उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से गोचर करेंगे। पूरे वर्ष शनिदेव महाराज का गोचर मात्र 2 नक्षत्रों से होकर होगा, जो कि स्वयं के नक्षत्र से और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से। तो नक्षत्र वाइज भी स्थिति शनिदेव महाराज की बेहद शानदार बनी हुई है। क्योंकि जब शनिदेव महाराज भाग भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति के पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र से गोचर करेंगे तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कर्क राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति देते हुए मिलेंगे और शनिदेव भी देते हुए मिलेंगे। क्योंकि शनिदेव का गोचर कहाँ पर होगा, देवगुरु बृहस्पति के पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र से होगा। उसके बाद में राहु देव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। 1 साल से इनका गोचर होता आ रहा लगभग, लेकिन 18 मई 2025 से राहु देव ट्रांजिट करके अष्टम भाव में आ जाएंगे और राहु देव पूरे वर्ष शनिदेव के उत्तराभाद्र पद नक्षत्र, देवगुरु बृहस्पति के पूर्वाभाद्र नक्षत्र एवं अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो राहु देव का भी नक्षत्र वाइज गोचर लगभग ठीक रहेगा। बस जब ये अष्टम भाव में गोचर 18 मई 2025 के बाद करेंगे तो अष्टम भाव त्रिक भाव है। राहु देव यहाँ पर बैठ के जो सीक्रेट चीज़ें हैं उनसे तो लाभ दिला देते हैं, लेकिन आकस्मिक परेशानी पैदा कर सकते हैं, आकस्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, आकाश में कोई भी घटना करा सकते हैं। तो यहाँ पर राहु देव के उपाय भी करना पड़ेंगे और थोड़ी सावधानी भी रखना पड़ेगी। क्योंकि राहु देव क्या है, राहु देव शैडो प्लैनेट, राहु देव छाया ग्रह हैं, राहु देव पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं और एम्पलीफायर हैं, एक्सपेंशन है। इनका कोई आकार नहीं है। धुआं है, धुआं का क्या आकार होता है, धुआं कहीं भी फैल सकता है, कैसे भी फैल सकता है। तो इसी तरह राहु देव का भी कोई आकार नहीं। राहु देव क्या कर दें कुछ कह नहीं सकते। राजा को रंक बना देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं, वो भी बहुत कम समय में। ज्योतिष में अभी तक राहु देव के बारे में कोई भी निश्चितता नहीं है कि राहु देव क्या कर सकते हैं। राहु देव को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। जिस राशि में बैठ जाते हैं उस राशि के हिसाब से या उस राशि के मालिक के हिसाब से फल देने लगते हैं। ये स्वतंत्र है, कुछ भी फल दे सकते हैं, अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसलिए कहते हैं ना कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई, इनकी वो स्थिति है। तो इसलिए राहु देव यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो जातक को उनके स्वामी श्री भगवान श्री शिव जी की पूजा आराधना उपासना अधिक से अधिक करना चाहिए। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो राहु देव भाग्यस्थान में गोचर करेंगे, 18 मई के बाद में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है और उपाय करने की भी ज़रूरत रहेगी राहु देव के। बाकी राहु देव का गोचर नक्षत्र वाइज ठीक है, तो बीच बीच में आपको राहु देव से शुभ फलों की भी प्राप्ति होती रहेगी। तो आपको राहु देव के उपाय जरूर करना पड़ेंगे। और चूंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए राहु अति शत्रु ग्रह है और यहाँ पर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव जी हैं और यहाँ राहु जी के स्वामी भी शिव जी हैं। अतः कर्क राशि कर्क लगने वाले जातकों को शंकर जी की पूजा करना बहुत आवश्यक है। शंकर भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अधिक से अधिक बार जाप प्रतिदिन करते रहें। प्रारंभ में मैंने मंगल देव के बारे में भी बताया था। वर्ष 2025 मंगल देव का रहेगा। उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की भी पूजा आराधना उपासना करते रहें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करते रहें श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक। अब केतु देव की बात करते हैं तो केतु देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकों के साहस बल पराक्रम केतु देव दे देंगे। तीसरे छठवें 11वें भाव में केतु देव का गोचर बेहद शुभ होता है और केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं जिसके स्वामी बुध देव हैं और केतु देव के बुध देव मित्र हैं। अतः केतु देव अपने मित्र बुध के घर में गोचर करते हुए बेहद शानदार फलों की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि कर्क राशि कर्क लगने वाले जातकों के लिए केतु देव भी उतने ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने मित्र के उसमें रहेंगे। वर्ष प्रारंभ से 20 जुलाई 2025 तक केतु देव सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करेंगे
और यह सभी लोग भली भांति जानते हैं कि केतु देव और सूर्यदेव की नहीं बनती है, परम शत्रु हैं। नैसर्गिक शत्रुता है सूर्यदेव की केतु देव की। वर्ष प्रारंभ से 20 जुलाई 2025 तक केतु देव आपको अशुभ फल ना दें, तो इसलिए आपको केतु देव के उपाय भी करना पड़ेंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। 20 जुलाई के बाद में वर्ष पर्यंत तक केतु देव शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करेंगे। शुक्र देव इनके परम प्रिय मित्र हैं। अतः 20 जुलाई तक आपको केतु देव से सावधानी रखना है और केतु देव के उपाय भी करना है। उसके बाद में अपने मित्र शुक्र के जो परम नैसर्गिक मित्र हैं, गोचर करते हुए शुभ फलों की प्राप्ति देंगे। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले, कर्क लगने वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा है। शनि की अड़ैया से मुक्त होकर भाग्य स्थान में शनिदेव गोचर करेंगे, उत्तरोत्तर अच्छा है। राहु देव के लिए थोड़ा सा आपको राहु देव के उपाय करना पड़ेंगे। वर्ष प्रारंभ से 20 जुलाई तक केतु देव के भी उपाय करना पड़ेंगे। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो यह वर्ष 2025 कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों के लिए बेहद शानदार व्यतीत होगा। उपाय के लिए चूँकि देवगुरु बृहस्पति का 15 मई 2025 के बाद में गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, तो देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का मंत्र जाप 108 बार नित्य करें। प्रत्येक गुरुवार को संभव हो तो श्री विष्णु भगवान के मंदिर जाकर उनके दर्शन लाभ लें और पीली वस्तुओं का, जैसे केले हुए, बेसन के लड्डू हुए, बूंदी के लड्डू हुए, पीले रंग के कोई भी फल, वस्त्र हैं, चने की दाल हुई, इन सब चीज़ों के दान यथाशक्ति गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में करें। राहु देव के लिए राहु देव का बीज मंत्र रात्रि काल में किसी एक निश्चित समय पर एक माला नित्य करें। राहु देव का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। शंकर जी का प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अधिक से अधिक बार करें। केतु देव के लिए श्री गणेश जी की पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में करें। प्रतिदिन प्रातःकाल श्री गणेश अथर्व श्री स्तोत्र का पाठ करें। अतः मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 में आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।